Hello sir, this is Sandha Singh. I am from Varanasi, district of Uttar Pradesh, and currently I am doing my B.Ed professional education from Mahatma Kashi Vidyapit University, and I completed my post graduations from masters in political science subject, and I completed my post graduation from Mahatma Kashi Vidyapit, and my specialization in teaching in subject social science, and I giving this demo for your recruitment of physics wala for mainly subject for social science. So let's start. I am giving this demo for your recruitment. I am giving this demo for your recruitment of physics wala, and my topic is for demo class is making of constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो ने हमारे संविधान के निर्माण किए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो मेंबर्स थे उनके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसने दिया, तो आइडिया एम.एन. रॉय ने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया इन 1934 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया, जो कि ऑफिशियल एज अ ऑफिशियल डिमांडेड बाय कांग्रेस पार्टी इन 1935। मतलब 1935 पे कांग्रेस पार्टी ने इसका डिमांड किया, और दिस डिमांड वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1940 में इसका ऑफिशियल डिमांड किया गया, एक्सेप्ट बाय ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द timeline of constitution making. We can easily understand how the constitution of our India is made according to this timeline. Firstly 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जिसका आइडिया हमारे एम.एन. रॉय ने दिया था फर्स्ट टाइम। और इसकी जो सेशन थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जो कि आज नाउ द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आज सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, वहाँ पे हमारी फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई। डेट कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। एंड देन 11 दिसंबर 1946 को हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए एज अ प्रेसिडेंट। इसके पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और वाइस चेयरमैन इसके थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एंड इसके कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइज़र बने B.N. राव। फिर उसके बाद हम लोग 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, यहाँ पे टाइम लिखना मैं डेट लिखना भूल गई, सॉरी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ इन 13 दिसंबर 1946, जो कि आगे चल के प्रियम्बल बना। जो हमारा आज प्रियम्बल है उसका जो रॉ था, मतलब न्यू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया, और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 24 जनवरी 1947 को हमारी एक्सेप्ट हुई, और वो आज एज अ प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्टरी है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना फ्लैग एक्सेप्ट किया, एज अ ऑफिशियली हमने अपना फ्लैग एक्सेप्ट किया। एंड this timeline is very easy to understand how the constitution is made. Then objective resolution was accepted 24 January 1947, and 22 July 1947 को our flag was adopted, okay. Then 15 अगस्त को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। हमारा इंडिया टू कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, जो कि एक पाकिस्तान एंड सेकेंड वॉज इंडिया। एंड आफ्टर दैट 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई, जो कि जिसके कि चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 16 जुलाई 1946 को अलॉन्ग विथ हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो वाइस चेयरमैन थे पहले से,
उनके अलावा एक और चेयरमैन बने वीटी कृष्णमचरी, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। अब आगे का हम लोग वीडियो इसको इरेज करके बनाऊंगी। इसके थ्रू हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, और इजी होता है टाइमलाइन और एक ग्राफ के थ्रू। एंड फॉर नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1949 को। और कब ये केम इनटू फोर्स, मतलब कब लागू हुआ हमारे इंडिया पे? तो हमारे इंडिया पे 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केम इनटू फोर्स, मतलब ये लागू हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा। तो कितने दिन लगे थे? अप्रॉक्स 2 years 11 month 18 days, 2 years 11 month 18 days लगभग हमें लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और 24 जनवरी 1950 को हमारी लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और हमारे ओरिजिनली 395 आर्टिकल हैं ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली है। और करंटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की निर्माण इस तरीके से हुआ था। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग इजीली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कब, कहाँ, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस फ्लो चार्ट के हिसाब से। हाँ, इसके सारे डेट्स वगैरह सब क्लियर हो सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। तो ये रहा मेरा डेमो क्लास, एंड this is all about my teaching for making of the constitution. And if you like the way of teaching of mine, so please select me sir as a social science subject teacher for your online platform physics wala. Thank you sir.